आइए हम लोग प्रभु का एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति से पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय 15 वचन और 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 48 चैप्टर वर्स 15 and 16 we will read all together। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। फिर उसने यीशु को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक थे, वही परमेश्वर मेरा जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूध मुझे सारी बुराई से छुड़ाया। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक की प्रेरणाएं और पृथ्वी में और ताज से बढ़े। तो प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें वचन के द्वारा यह हमें प्रकट किया है कि हम आपकी संतान बन गए। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, आराधना करते, स्तुति करते, वंदना करते, गौरव देते हैं। आज तक प्रभु जी हमारा रखवाला बन करके, चरवाहा बन करके लिए चला है, धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु, ये सुंदर समय के लिए भी हम आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में आते हैं। वचन के द्वारा हमें बातें करें, गीत दिया, धन्यवाद देते हैं। आराधना में आनंदित किया प्रभु का वचन को हमने ध्यान मनन करने के लिए प्यार पिता परमेश्वर और आत्मा में प्रभु जी हृदय को तैयार किया। प्रभु जी थोड़े भाई बहन लोग प्रभु जी हम लोग आए हैं, जो कोई भी बहाना हो प्रभु जी, ज्यों ज्यों मेरा दिन निकट आते जाता है त्यों त्यों ये अधिक संगति किया करो बोला प्रभु। इसके लिए हमें प्रभु जी ये प्रबंध आपने किया है कि ये साल ये महीने में प्रभु जी हमारे तीनों बच्चों का जन्मदिन आया प्यार प्रभु जी। इसके लिए आज हमारे प्यार पिता परमेश्वर आओ भी बच्चे लोग हैं प्यार प्रभु जी, ताकि इनके द्वारा प्रभु आपका बड़े और अद्भुत अचंभे का काम करने वाला है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यार पिता परमेश्वर। इस समय भी हमें आप इंकरेज करें वचन के द्वारा। आप ही प्रभु जी मनुष्य को पीछे रखे, स्वयं आप हमसे बातें करें। महापिता परमेश्वर आयुग दास को प्रभु आप ढांपे रखे, पवित्र आत्मा प्रभु जी आप स्वयं बातें करें, प्रार्थना करते हैं। मान आदर गौरव प्रशंसा दे देते हैं। इस प्रार्थना को लाते हमारा प्रेमी उद्धार करता यीशु मसीह के प्रभु पवित्र नाम में सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु ने हमें दिया कि हमारे और बच्ची का, बेटी का, रेचल का जन्मदिन है, और कल के दिन में जोशुआ का भी हुआ, और परसों और कितना तारीख था 15 तारीख में एरिक का भी जन्मदिन इसी घर में हमारा हो गया। तीनों का खुशी में हमें आनंदित और उल्लासित है कि प्रभु जो देते हैं परमेश्वर ही हैं, जो हमें आशीष देते हैं, संतान देते हैं। परमेश्वर संतान देते। राहेल ने और याकूब ने राहेल को बताया, याकूब ने राहेल को बताया क्या मैं परमेश्वर हूं, तू परमेश्वर से मांगो, संतान प्रभु देगा बोला। और हमने भजन संहिता 127 में पढ़ते हैं कि गर्भ का फल यहोवा का दान है, प्रतिफल है। गर्भ का प्रतिफल है, वो दान है जो परमेश्वर ने हमको, प्रभु के लोगों को और देता है पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर बनो इन बच्चों के द्वारा प्रभु क्या करता है, अद्भुत काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, सामर्थ की नींव डालता है। मैंने दूध पियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है बोला। तो हम इसलिए ये संतान प्रभु के बच्चे और बनना है, प्रभु के बच्चे बन करके
उनके जीवन में आशीष और स्वर्ग या पृथ्वी की आशीष और उन्हें प्राप्त करना है और आशीषित होकर के बढ़ते जाना है। प्रभु का राज्य के लिए मंडली बनना है, कलीसिया का पात्र बनना, उपयोगी पात्र बनने के विषय में प्रभु बातें कहता है। उत्पत्ति के किताब में हम पढ़ते हैं 48 अध्याय में। यहाँ यीशु ने अपने बाप के पास आया, अपने पिता के पास आया है, फिर को 2 बच्चों को लेकर के, एफ्रेम और मनुष्य को लेकर के उसके पास आया। ये बुढ़ापे में है। तो आज हम देखते हैं कि यीशु अवसर आशीर्वाद लेने का है। जो कोई भी कारण से हो, यहाँ बुजुर्ग अवस्था में हो गया था, इसीलिए आशीर्वाद आखिरी में देते जाए। बड़ा बूढ़ों का आशीर्वाद लेना है, बड़ा बूढ़ों का बात को मान करके उनकी प्रार्थना को उनसे प्रार्थना करवानी है। सेवकों से, संतों से, दासों से प्रार्थना करवाना है। ये एक उनके द्वारा आशीष प्रभु देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा आशीष जो है आज याकूब को मिला है। उसके पिता ने उसे आशीष दिया। उसके पिता ने उसे कैसे अद्भुत आशीष दिया है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय में और 27 वचन, 28 वचन, 29 वचन तक हम पढ़ते हैं। पढ़िए, आइए साथ में पढ़ेंगे। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष है। देखिए कितना आशीष है। यहाँ पर वस्त्र का सुगंध खेत की सी है, पुत्र की सुगंध खेत की सी है और उत्तम उत्तम आकाश की आशीष है, स्वर्ग की आशीष है। तो यहाँ हम देखते हैं अब आशीर्वाद देने के लिए जब लेने के लिए आया है यीशु और उसको कैसे आशीष दे रहा है, आशीर्वाद देकर क्या कह रहा है। उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय का 15 पद में हम पढ़ते हैं। फिर उसने यीशु को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना। सो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि याद कर रहा है जो परमेश्वर मेरा बाप का है, मेरा दादे का है, मेरा बाप इसहाक का है, मेरा दादा अब्राहम का है, वही परमेश्वर का आशीष मुझे मिला है। इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर बना है। और क्या बोल रहा है, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर के चलाया है। तो हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर है। कब का परमेश्वर है? जन्म से परमेश्वर है, जन्म का परमेश्वर है।
इससे पहले जन्म हुआ, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कैसा करता है, आदि से चुनता है। पढ़िए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार, स्वर्गीय स्थानों की है, दूसरा सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी की आशीष को प्रभु जी हमको देता है। किसे? परमेश्वर के से। किसके द्वारा आशीष आती है? यीशु मसीह के द्वारा आशीष आती है। अन्य जातियों तक कैसे आशीष पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर बना, अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर बना, इसहाक का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर बना, और याकूब का परमेश्वर मूसा का परमेश्वर और यूसुफ का परमेश्वर, और किसका परमेश्वर बना? दाऊद का परमेश्वर बना। दाऊद का परमेश्वर, दाऊद जो कि मैं चरवाहा हूं बोला, दाऊद के द्वारा से अब हम देखते हैं आया, और यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह आया। दाऊद के गोत्र में से यीशु मसीह आया। अभी हम पढ़ते हैं, हम गलतियों की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन से पढ़ते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। लिखा है, हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसलिए हुआ कि अब्राहम को आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। कितना अद्भुत आशीष मिला है। आज हम उसी आशीष में जोड़ दिए, जो अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और मसीह यीशु में, वो हमें वही आशीष अन्य जातियों को मिला। कैसे मिला? शाप हमारे जीवन में था, और आशीष देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। इस पृथ्वी पर आकर के हमारे शाप को उसने ले लिया, और अब्राहम की आशीष को हमारे अंदर तक पहुंचा, हमारे जीवन तक, अन्य जातियों तक हम पर पहुंचा। अभी जो आशीष याकूब ने पाया है, याकूब को उत्तम उपज की आशीष मिला है, सुगंध आशीष मिला है, आकाशीय आशीष मिला है, पृथ्वी पर की आशीष मिला है। यही आशीष जो है हम देखते हैं आज मुझको और आपको भी यीशु मसीह के द्वारा देता है। स्वर्गीय आशीषें, आत्मिक आशीषें यीशु मसीह के द्वारा देते। कैसे? 4 वचन पढ़े इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जैसा उसने कब से चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हो। तो परमेश्वर ने हमको आशीष देने के लिए यीशु मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। कितना अद्भुत! हमारा महान परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान बनाया, योजना बनाया। हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए, इससे पहले जगत की उत्पत्ति नहीं हुआ था। उससे पहले यीशु मसीह था। यीशु मसीह में आप और मैं थे। आप और मैं पृथ्वी पर
आज कोई भी प्राणी नहीं था, कोई भी जीव जंतु नहीं था, कोई भी मनुष्य पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह में हमें चुन लिए गए, हम आशीष होने के लिए। यीशु मसीह में हमें आशीष मिले, इसलिए प्रभु ने हमें चुन लिया जगत की उत्पत्ति से। और प्रभु ने हम पर आंख किया, हम पर दृष्टि लगाया। कब? प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक 139 अध्याय और 14 वचन 15 वचन। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। भयानक रीति से और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। इसको मैं भली भांति जानता हूँ। आगे पढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। आगे। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। फिर आगे पढ़ दीजिए। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। देखिए कितना प्रभु ने हमको आंखों को खोल दिया, हम जाग गए, हम समझ गए प्रभु के संग अभी हैं। हमें अंधकार में थे, हम बंधन में थे, तो आज हमें दूसरे प्रभु ने जगाया और बोला मुर्दों में से जी उठ, जानो कि मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर। मैं अद्भुत और भयानक रीति में गहरे स्थानों में, गुप्त स्थानों में हड्डियां बन रही थी, बेडोल तत्व था, अंग अंग रोज रोज बनते थे, लेकिन प्रभु रचे जाने से पहले एक एक चीज को पुस्तक में लिख रहा था, और उसने विचार को भी लिखा था। क्या करना है इस पृथ्वी पर आकर के, कब जन्म लेना है, कैसे बढ़ना है, किसके घर में जन्म लेना है, और कैसे और उसको ग्रहण करना है, प्रभु यीशु मसीह को कैसे हमें जानना है। सो इसलिए जो ग्रहण करने के बाद ये जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, अभी हम लोग आज बच्चे लोग जन्म हो गए है ना, यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे ही जन्म हुआ। याकूब भी जन्म हुआ, जन्म से लेकर बोल रहा है, वो भी याकूब बोला कि जन्म से लेकर के, और यहाँ पर जोशुआ भी जन्म ले लिया, और जन्म से लेकर के, और इधर रेचेल भी जन्म लिया, और एरिक भी जन्म लिया। सब आप सभी लोग, मैं भी जन्म लिया, इस पृथ्वी पर जन्म हुआ शारीरिक रूप से, पर प्रभु का वचन के अनुसार शारीरिक रूप से नहीं, परंतु एक समय प्रभु ने ठहराया है कि आप विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह मेरा बनाने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है, छोटे समय में विश्वास करो। और जब विश्वास करेंगे क्या होगा? यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय और 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने ग्रहण किया, कब ग्रहण करते हैं? गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 15 वचन। कब हम ग्रहण करते हैं? परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया। माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने हमको ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अनुग्रह से बुला लिया। और
जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। बस जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, माता के गर्भ में ठहराया, अनुग्रह से बुलाया और बुलाया उसने बुलाए हुए तो बहुत से हैं, चुने हुए, फिर बुलाया और जिसको चुना था, पहले से चुना था और उसको बुलाया, ठहराया। तो इसलिए अब जो है कि ठहराया था और उसको बुलाया था और उसको चुना भी, जिसको चुना उसको धर्मी भी ठहराया, जिसको धर्मी ठहराया उसको महिमा भी दी। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने अनुग्रह से बुला लिया, अनुग्रह से बुलाया, आओ बोला मेरे पास, अभी आप लोगों को बुलाया है, यहाँ पर बैठे हुए वो बहन भी को भी प्रभु ने बुला लिया, आप आज इधर आना है। तो बहन आ जाएगी, वचन सुनने के लिए आ गई, क्योंकि प्रभु ने उसको बुलाया। आओ, ये भाई को भी प्रभु ने बुलाया, आपको भी बुलाया, मुझको भी बुलाया। किस लिए बुलाया? कि मैं आपका रचने वाला हूँ, बोल रहा है। जानो मैं आपको बनाया हूँ, माता के गर्भ में आपको रखा, आपका हड्डी बन रहा था रखा है, आपका नस बन रहा था रखा है, कैसे कैसे बन रहा था आप उसको, और खून बनाया है, मैं बनाया हूँ। लेकिन क्या करते हैं आज इस पृथ्वी पर लोग, इतना दिन तक बढ़ते जाते हैं, आत्मिक माता पिता, आत्मिक पिता को, स्वर्गीय पिता को भूल जाते हैं। जैसे आँख खुलता है और जैसे ही वो लोग और फिर पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या होता है, गिरते ही आदमी भटक जाता है, फिर उसका आँख खुल जाता है, धीरे धीरे आँख खुलता है तो बोलता है ये मेरा माँ है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा दादाजी है, ये मेरा नाना है, ये मेरा, फिर रिश्तेदारी बनते जाता है। लेकिन जो हमारा आत्मा को बनाया है, हमारा शरीर को बनाया है, हमारा प्राण को बनाया है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं, भटके रहते हैं, खोए रहते हैं। आज इतने सारा भीड़ है, किसका भीड़ है? देवताओं का भीड़ है। कौन है परमेश्वर नहीं मालूम। फिर हम लोगों को क्या करना है? प्रभु के पास आना है, यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह के पास कैसे आना है? उसको पहचानना है, वचन सुनना है, समझना है। वचन जब आता है तो हम लोग कई बार कान जो है बंद कर देते। लेकिन प्रभु का वचन में दाऊद भजनकार कहता है, चेक करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। चेक करके देखो, परख करके देखो। चेक करके माने टेस्ट एंड सी, परखो उसको, यीशु मसीह को परखो और समझो। अभी हम लोग कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं? चखते हैं कैसा बना है, नमक लगा है कि नहीं। हर चीज हम लोग बनाते हैं, पकाते हैं, लोग टेस्ट करते जानते हैं, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को चखेंगे तो कैसे ये आएगा, कैसे स्वाद आएगा? स्वर्गीय स्वाद आ जाएगा, है कि नहीं? तुमने मसीह यीशु को स्वर्गीय स्वाद को तुमने चख लिया है, वो स्वर्ग की टेस्ट आ जाएगा, स्वर्गीय नया लगेगा, सब कुछ बदला लगेगा, दुनिया बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका बोल ही बदल जाएगा, आपका भाषा बदल जाएगा। अगर कोई जहर को चखेगा तो ऐसे करके कैसे लगेगा? जहर ऐसे चखे लेगा तो नहीं चलेगा कि वो मर गया। अपने शरीर जो है नीला हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा
स्वाद चख लिया बोला और उसके बाद मर जाएगा। लिखने नहीं सकता कि कैसा है टेस्ट, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया आपके लिए मेरे लिए स्वाद चख लिया। किसका? मृत्यु का स्वाद चख लिया। तो मृत्यु का स्वाद चखा कि हम यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्वाद चखे, स्वर्ग का स्वाद चखे, स्वर्गीय स्वाद चखे बोल करके उसने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आओ परखो, मुझको जांचो कि यहोवा कैसा भला, परमेश्वर कैसा भला है। जब आप उसके पास आते हैं तो आप और मैं क्या बन जाते हैं? हम उसका भेड़ बन जाते हैं, हमें चुन लेता है, अपनी चराई में ले आता है। प्रभु ने अच्छा चरवाहा बन करके इस पृथ्वी पर यहाँ पर, इसलिए हमने पढ़ा यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वचन, 10 अध्याय का 11 वचन पढ़िए। 11 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। सारा चरवाहा इस संसार में है, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं? लोगों को भटका देते हैं, सही जगह में उनको बैठाना, खिलाना, उठाना, चलाना नहीं जानते। तो याकूब का परमेश्वर जन्म से उसका चरवाहा बना है। जब वह प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं और आप आते हैं, तो हम जान जाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया। अच्छा चरवाहा मेरे लिए प्राण दे दिया। अच्छा चरवाहा मुझको ढूंढने के लिए आया, मुझे और बचाने के लिए आया। अभी हम देखते हैं रेचल का क्या नाम है, रेचल का क्या मतलब है? रेचल मतलब रेचल मतलब होता है भेड़, भेड़ी। रेचल मतलब होता है भेड़ी। अभी प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है और रेचल उसकी भेड़ी है। अभी देखिए वचन में फिट हो गया। ये सो गई क्या? रेचल सो गई? रेचल भेड़ सो गया। हाँ। प्रभु का चरवाहा मिला, चरवाही में आकर के अच्छा चरवाहा जब खिलाता पिलाता, तो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 अध्याय में, अच्छा चरवाहा पढ़िए, भजन संहिता 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, और मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है। हाँ। धर्म के मार्ग में वह मैं अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगुवाई। तो हमारा परमेश्वर हम देखते हैं जो अच्छा चरवाहा बना। इससे पहले कि हम इस संसार में जब अच्छा चरवाहा से बाहर थे, हमारा अच्छा चरवाहा से हम लोग भटके हुए थे, खोए हुए थे। यशायाह का 6 अध्याय से 53 वर्ष 6 में लिखा है, हमने सब अपना अपना मार्ग ले लिया, हम सब के सब भटके हुई भेड़ की समान, भटकी हुई भेड़ की समान। लेकिन हमारे भटक जाने का दंड को यीशु मसीह के ऊपर में आया, उसके और क्रोध का ठिकरा प्रभु यीशु मसीह के सर पर फोड़ा गया। जाओ तुम ढूंढ के लाओ। यीशु भी अपने भाई लोगों को ढूंढने के लिए गया था, और प्रभु यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने खोजने के लिए, ढूंढने के लिए भेजा। और उसने 99 भेड़ों को छोड़ करके एक मुझ जैसे, आपके जैसे खोई हुई भेड़ को, भटकी हुई भेड़ को ढूंढने के लिए। कहाँ कहाँ छिपे हुए थे, बदली में, अंधकार में, घोर तराई में, गड्ढे में,
अनेक अनेक स्थानों में लोग जो है खोए हुए हैं, भटके हुए भेड़ थे, भटके हुए भेड़। परंतु प्रभु ऐसे भटके हुए होने के कारण मनुष्य कैसा रहता है? सूखा, निर्बल, दुर्बल, सुनसान में रहता है। याकूब भी ऐसे ही भेड़ था, राहेल भी वैसे ही भेड़ी थी। वहां पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय का कितना 9 या 10 वचन, 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने याकूब को कहाँ पाया? हाँ, 32 अध्याय कितना पद है, पढ़िए। 10। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। बस, हैं? कैसे उसने उसको जंगल में सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। तो चला जा रहा था, अपना पिता को धोखा दे करके, अपने भाई को धोखा दे करके कनान से हरान को जा रहा था। जंगली मार्ग था, सुनसान था, रेती था, पानी भी नहीं था, प्यासा था। और प्यासा ही उसके पास कोई एक तो छड़ी था खाली, उसको तकिया बना करके ऐसे पत्थर को सो गया, पत्थर को तकिया बनाकर सो गया। वहां पर प्रभु ने पाया उसको, वो तो नहीं पा सकता था, प्रभु ने पाया उसको। यहाँ पर बोला इसलिए जंगल में सुनसान और गरजने वालों से मरी भूमि में पाया। भजन में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 107 अध्याय, और सभी लोगों के लिए हम पढ़ते हैं 4 वचन में, 107 का 4। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, और कोई बसा हुआ नगर न पाए, कोई बसा हुआ नगर न पाए। आगे भी पढ़िए। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। 7 वचन और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। तो कैसे यहाँ पर प्रभु ने उसको धर्म के मार्ग में अगुवाई करके ले चला। आज हम भी ऐसे जंगली भूमि में, मरुभूमि में भटक रहे, पड़े फिरे हुए थे, कोई बसा हुआ नगर ना पाया था, भूख और प्यास के मारे विकल हो गए थे, संकट में हम लोग थे। हर ऐसे समय में प्रभु को दुहाई देने से हमारा प्रभु अच्छा चरवाहा बनकर किया। अच्छा चरवाहा भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, और भजन संहिता 23 में आरोह का भी भजनकार कह रहा है, उसके जीवन में एक समय आया था, वो भटक रहा था, लेकिन जब प्रभु के पास आया तो उठ के हवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी घटी ना होगा, मुझे हरी हरी चराने में जा। तो ऐसे मरुभूमि, प्यासी भूमि के जीवन में प्रभु धारा बहाता है। एक वचन और भी पढ़िए, यशायाह नबी पुस्तक 44 अध्याय 44 चैप्टर, यशायाह की पुस्तक में आइए 44 अध्याय और 3 वचन और 4 वचन। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि में धाराएं बहाऊंगा। हाँ, बस यहाँ पर कैसी भूमि है? प्यासी भूमि और सूखी भूमि। सूखी और प्यासी, आज लोग जो है तड़प रहे हैं, उनके हृदय में जीवन का जल नहीं है। आज मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। प्रभु ने शांति का सोता पाया था। तड़पने वाले व्याकुल अवस्था में रहते हैं। काम में स्त्री के जीवन में भी तृप्ति नहीं थी उसके जीवन में।
पानी तो पी रही थी, लेकिन घड़ा भर भर करके कुआं से लेकर जाती थी, लेकिन उसके जीवन में भी तृप्ति नहीं थी। प्रभु ने बोला कि अगर तुम मुझसे मांगती और जो तुझसे कहता है कि उसे पानी पिला, तो तू मांगती और तुझे वो जीवन का जल देता, और तू फिर प्यासी कभी ना होती। तेरे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलती। तो प्यासी भूख, प्रभु का प्यास और भूख, एक व्यक्ति सच्चा परमेश्वर की खोजी होगा, प्यास रखेगा, भूख रखेगा, तो उसके जीवन में जीवन आत्मा उड़ेगा। प्रभु का वचन में लिखा, मैं तेरे वंश में अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष दे दूंगा। हमें प्रिय भाई बहनों, हमें अच्छा चरवाहा बना लेने की आवश्यकता है। अच्छा चरवाहा को हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर चरवाहा याकूब का बना है, दाऊद का चरवाहा बना है। मेरा चरवाहा, हमारा चरवाहा बनाना कैसे? प्रभु के पास आना, प्यास लेकर के, भूख लेकर के, तो मुझे और आपके संतानों पर आप आशीष दीजिए, आशीष सुंडेलिए। आप मुझको और आपके हाथों में मैं सौंप देता, आप मेरा अच्छा चरवाहा बन करके मेरा अगुवाई करिए। तो जब हम प्रभु के सामने में हम आ जाते हैं, तो प्रभु हमको बढ़ाता है। क्या कैसे बढ़ाता है? 4 वचन पढ़िए। यशायाह 44 वर्ष 4। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। मजनुओं के समान, धारा के, घास के, जो नदी के किनारे जो घास होता है ना, वो बहुत लंबे लंबे घास होता है। हम लोग जब छोटे थे तो एक बांस के समान, एक पतला पतला, इतना लंबा लंबा घास, पता नहीं ये मजनू है कोई कौन सा है पता नहीं, लेकिन उससे हम लोग इधर बीच में फाड़ के ऐसे खेलते थे, पट 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 पट, मारने का, खेलते रहते थे। ऐसा घास मजनू के समान बहुत हरा रहता था और बहुत मोटा रहता था। ऐसा मजनू के समान बढ़ेंगे धाराओं के बीच में। सो ऐसा प्रभु को जो आएंगे, प्रभु का वचन का भूख और प्यास रखेंगे, बच्चे लोग प्रभु के घर में पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु का घर में लेकर के बच्चों को आने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 115 अध्याय। देखिए भजन संहिता की पुस्तक 100 15 में 14 वचन पढ़िए। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। कैसे बढ़ाएगा? जब आप प्रभु के शरण में बच्चों को लेकर के आएंगे, मजनुओं के समान बढ़ेंगे और धाराओं के समान बढ़ेंगे, प्रभु के डरवैये में बढ़ेंगे और प्रभु पर भरोसा रखेंगे। और क्या छोटे क्या बड़े, यहोवा के डरवैयों को प्रभु क्या करेगा? आशीष देगा। 13 वचन में लिखा, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यही आशीर्वाद दे रहा है, यही आशीर्वाद बूढ़ा याकूब दे रहा है। परमेश्वर यहोवा वही परमेश्वर जो मुझको जन्म से लेकर चरवाहा बना है और कैसे मुझको आशीष दे रहा है, कैसे दिया, आशीष दिया, बढ़ाया। मेरे इतना बच्चे हो गए, वो बोल रहा है प्रभु ने मुझको, मैं प्रभु का और डर था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मैं प्रभु ने थोड़ा डरा, प्रभु के पीछे में चला और जब मैं चलते गया तो मेरे कारण लबान को भी आशीष दिया। बोला लबान भी खुद बोला मैं जान लिया कि तेरे कारण मुझको आशीष मिला। तभी वो आशीष सबको मिल रहा है। और छोटे बड़े सबको जो परमेश्वर के डरवैये हैं, प्रभु उनको आशीष देगा और उनको
बढ़ाएगा, बढ़ाता भी जाएगा बोला है। क्या बोला है कि यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी बढ़ाता जाएगा। और कैसे आशीष मिलेगा? 15 वचन पढ़िए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाएगा। हाँ, आकाश और पृथ्वी का आशीष देने वाला प्रभु। आकाश की आशीष है, आत्मिक आशीष है, और पृथ्वी पर भी आपको प्रभु ऐसे मनोहर और पेड़ के समान रखेगा, हरा भरा पेड़ के समान रखेगा, आशीषित करेगा। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा का जो भय मानते हैं और वो आशीषित होते हैं। प्रियो, भजन संहिता की किताब 92 में भी हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 92 अध्याय और 10 वचन से। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। हाँ। मैं टट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। हाँ। तेल उससे माने पूरा चमकते रहेगा, चिपड़ा गया हूँ बोल रहा है। और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ, बस इतना ही पड़े। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्रभु बढ़ाता है बच्चों को, प्रभु के आंगनों में ले करके आइए, उनको मजनू के समान, धाराओं के समान बढ़ाता जाएगा। संतान पर आत्मा उंडेलेगा, आशीष उंडेलूंगा बोला। यशायाह 44 अध्याय में हम पढ़ते हैं 3 वचन में, आत्मा और तेरी संतान पर आशीष उंडेलूंगा बोला। और फिर क्या होगा? बढ़ेंगे वो लोग, प्रभु में बढ़ेंगे। प्रभु में जब बढ़ेंगे तो आप देखिए कैसे वो लोग धर्मी लोग के खजूर के समान बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और आगे हम पढ़ते हैं 5 वचन में, क्या बोलेंगे वो लोग? यशायाह 44 का 5। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ। कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा हाँ। मैं यहोवा का हूँ, हाँ। और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। देखिए अब वो लोग, अब मैं नहीं हूँ, मैं मेरा नहीं हूँ बोलेगा। हाँ, बोलेगा कि मैं प्रभु का हूँ। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, मैं मेरा परमेश्वर का हूँ, उसने मुझे छुड़ाया, मुझको बचाया। गवाही देगा लोगों के सामने में, कहेगा मेरा प्रभु मेरा है, मैं उसका हूँ। और हर समय वो जिएगा प्रभु के लिए, प्रभु में उठेगा, प्रभु में चलेगा, प्रभु में बढ़ेगा। और प्रभु उसका भी चरवाहा बन करके उसका नाम भी, जो लोग कई बार नाम भी चेंज कर देते हैं, बदलते हैं। तो ऐसा याकूब नाम का। तो हमारा प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु जी इसी रीति से हमको और बढ़ाता जाए, हमारा बालकों को प्रभु बढ़ाता जाए, बच्चों को बढ़ाता जाए। वही दोनों बच्चों को हाथ रख करके उन्होंने जो है प्रार्थना की। यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 48 अध्याय में, फिर आते हैं 48 अध्याय और 16 वचन में, 16 वचन पढ़िए। और वही दूत सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वह इन लड़कों को आशीष दे। हाँ। और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। तो ऐसा आशीष प्रभु देने वाला, बहुतायत से बढ़ाएगा प्रभु, बहुतायत का आशीष देगा लड़कों को। पहले क्या करता है? चरवाहा भी बनता है, और उसके बाद एक दूत को भी वह रखा है जो बुराई से भी क्या करता है? छुड़ाता है। बच्चे कई बार
और बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए एक दूत रखता है तो और उसको छुड़ाता रहता है, उनसे बुरे कामों से छुड़ाता है। छुड़ाने के बाद उनको आशीष देते जाता है, आशीष देगा और उसके बाद वो लोग बहुत आय से बढ़ेंगे। तो आइए, हमारे प्रभु ने बच्चों को दिया है, आशीष दिया है और आशीष देगा। वचन के द्वारा आशीष है। भजन संहिता 115 अध्याय में हमने पढ़ा, भजन संहिता 115 अध्याय, वो वचन के अनुसार आशीष दे। 14-15 वचन के अनुसार 115 का 14-15, 13-14 क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे हैं क्या बड़े हैं, सबको बहु क्या करेगा, सूर्य के दरवाइयों को आशीष देगा। और यह तुमको तुम्हारे लड़कों को दोनों को बढ़ाता भी जाए। आकाश और पृथ्वी की आशीष भी तुम्हें पाए। जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, उनके नाम में वो लोग एक्सेप्ट करने चले, चरवाहा बन करके लगातार तो उनका अगुवाई करते रहे और आखिर में कहने पाए, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो हानि से क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरा लाठी और सोंटे शांति मिलती। और शत्रुओं के बीच में भी वो आनंदित रहेगा। चिपका हुआ तेल, टटके तेल में वो खुशी से रहेगा, शत्रु भी चाहे रहे, लेकिन आखिर क्या होगा, मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। ऐसा जीवन बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में हो। और इन विचारों को हमारे लिए आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना वचन के लिए भाई प्रार्थना।